राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव विनय कुमार कश्यप के निर्देशन में जिले में नेशनल लोक अदालत का वर्चुअल और वास्तविक उपस्थित मोड में आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष विनय कुमार कश्यप के नेतृत्व में लोक अदालत के आयोजन की सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक के न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित हुई। जिला राजनांदगांव, नवीन जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी एवं जिला खीरागढ़, छुई खदान, गंडई में 2,1671 प्रकरणों को निराकरण के लिए चिन्हित किया गया। नेशनल लोक अदालत आयोजित करने के लिए कुल 44 खंडपीठों का गठन किया गया था। इस लोक अदालत में 19,563 मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया। निपटान किए गए मामलों में कुल 17,891 मामले प्री लिटिगेशन चरण के थे और 1,648 मामले ऐसे थे जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे। निपटान राशि लगभग 4,33,61,396 रुपए थी। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक राजीनामा योग्य मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा से संबंधित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामले यानी चेक के संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद के मामले, श्रम विवाद के मामले, बैंक ऋण वसूली के बाद, रुपए वसूली वाद, विद्युत बिल एवं टेलीफोन बिल के मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, राजस्व न्यायालय के मामले एवं अन्य राजीनामा योग्य वाद आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। आज माननीय नालसा सालसा के निर्देश पर पूरे कंट्री में, पूरे ऑल ओवर इंडिया और सभी जिलों में और तालुका में जितने विधिक सेवा प्राधिकरण हैं सभी में राज्य लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये साल का आखिरी लोक अदालत है। इसमें साधारणतः जो केसेस लगते हैं, जैसे जो राजीनामा के तरीके के जो मामले हैं, साथ ही चेक बाउंस के मामले हैं, साथ ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के मामले हैं, जैसे मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण के जो मामले होते हैं वो रखे जाते हैं। फैमिली मैटर से रिलेटेड मामले भी रखे जाते हैं और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो भी पक्षकार हैं अपने प्रकरण को त्वरित रूप से निराकृत करा पाते हैं। साधारणतः हम देखते हैं कि जो भी केस पेंडिंग होते हैं कोर्ट में, उसका निराकरण होने में समय लगता है। लोक अदालत के माध्यम से ये होता है कि दोनों पक्षकार उपस्थित होते हैं और अपने शर्तों के आधार पर राजीनामा करते हैं। दोनों इसमें किसी भी पक्ष की हार नहीं होती है। तो एक काफ़ी अच्छा एक प्रयास है और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अगर कोई प्रकरण अगर लंबित है न्यायालय में तो आकर लोक अदालत में जो न्यायालय के माध्यम से अपने आवेदन प्रस्तुत करके प्रकरण निराकृत करा सकते हैं। किस तरह के मामले ज़्यादा आते हैं सर? साधारणतः इसमें हमारे आज की डेट में अभी लड़ाई झगड़े के जो मामले होते हैं वो होते हैं। चेक बाउंस का विशेष रूप से रहता है कि आप जो देखते हैं 138 केसेस हम कहते हैं, साधारणतः उसको चेक बाउंस बताते हैं। तो वो केसेस इसमें दोनों पक्षकार वादी प्रतिवादी जो हमने और उसे अपने जो केस का आते हैं आपस में जो सेटलमेंट जो चेक अमाउंट रहता है वो क्लियर कर लेते हैं। साथ ही बहुत सारे मोटर दुर्घटना अधिनियम के तहत जो प्रकरण होते हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनी और जो पीड़ित पक्ष उनके बीच में किसी चीज़ में कोई आपस में वो लोग सेटल करते हैं, कोई अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट रहता है, वैसे न्यायालय की ओर से जो भी अमाउंट जो डिसाइड किया जाता है वो दिया ही जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म रहता है, दोनों पक्ष आपस में बैठ जाते हैं और आपस में मीडिएशन करके जो बेस्ट पॉसिबल जो आदेश हो सकता है वो देने का प्रयास करते हैं, तो ये होता है। साथ ही फैमिली मैटर से रिलेटेड जो केसेस होते हैं जो हैं उसमें भी बहुत सारे प्रकरण होते हैं जिसमें कई परिवार ऐसे हैं जो आपस में पति पत्नी लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है और अलग अलग रह रहे होते हैं। तो इसमें न्यायालय पहले से प्री सिटिंग करता है इसमें और प्रयास करते हैं कि जो परिवार है जुड़े रहे, कुटुंब एक बना के प्रयास रहता है। तो सब इसमें राजी खुशी से पति पत्नी वापस जाते हैं। तो इस तरीके के मामले रखे जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी से मैं अपील करता हूं कि अगर ऐसे कोई भी प्रकरण जो आपके न्यायालय में लंबित हैं और जो लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किए जा सकते हैं तो उसमें रखे जा सकते हैं। साथ में आपको बताना चाहता हूँ राजस्व के भी प्रकरण जो होते हैं उसको भी लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जाता है। तो अभी लगभग नांदगांव में लगभग 44 खंडपीठ बनाए गए हैं जिसके माध्यम से ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं आपको पुनः आप लोग का आभार प्रकट करता हूँ, आप मीडिया साथियों का, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार भी करें ताकि लोगों को ज़्यादा जानकारी हो जाए और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। देवाशीष ठाकुर। जिला न्यायाधीश राजनांदगांव विनय कुमार कश्यप के न्यायालय में लंबित सिविल वाद प्रकरण 22A/21 संपत लाल वर्सेस गीता शुक्ला जो कि 15 सितंबर 2021 से स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। सिविल वाद में गीता शुक्ला द्वारा ग्राम मुड़िया तहसील
डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव की भूमि का विक्रय संपत लाल पारक के पक्ष में किए जाने का सौदा 52,90,000 रुपए में हुआ था, जिसे हेतु न्याय शुल्क 2,18,500 रुपए, किंतु भूमि का पंजीयन नहीं हो पाने के कारण सौदा निरस्त हो गया। प्रकरण को नेशनल लोक अदालत में राजीनामा हेतु रखा गया, जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा इस शर्त पर हुआ कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई बयाना राशि 5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि 75,000 रुपए, कुल राशि 5,75,000 रुपए आदेश से 1 सप्ताह के भीतर वादी संपत लाल को प्रतिवादी अदा करेगी। प्रकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने से वादी के द्वारा वाद शुल्क के रूप में अदा की गई राशि 2,18,500 रुपए पारित की गई। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य लंबित उक्त सिविल वाद का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा के आधार पर समाप्त हो गया तथा दोनों पक्षकार राजी खुशी न्यायालय से विदा हुए। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए राहुल रामटेके और लक्ष्मीकांत चंदेल के साथ ऋषि बांसोड़ की न्यूज।